महिला आरक्षण दिया जाए तो पूरी बात खोलते नहीं है, बस आरक्षण का देते तो कोई बोल देता है, तो पूरी बात रखनी चाहिए लोकसभा में। इनकी राजनीति को खतरा। कांग्रेस की विधवा बार बार किसने बोला था? हम तो कहते जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी। जनता के हित में रखकर ये फैसला नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर वोट बैंक को देखकर फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, आप वक्त आने पर, इलेक्शन आने पर आप लोगों की चीजें बदल देते हैं। आप मुझे बताइए, इन्हीं का नाम एब्स्टीन फाइल में आया। वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं माननीय मोदी जी, परिवार को नहीं मान सकता, अपने परिवार को। और देश के प्रधानमंत्री पर आप इस मर्यादित भाषा में बात करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ शांत तिवारी। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं। वह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि महिला के हित का मुद्दा है। बात करें संसद की, तो आज संसद में तीन विधेयक पेश हुए हैं। उन विधेयकों में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की बात की गई है। बता दें, महिलाओं के आरक्षण को जो है 33% बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि इस पर जो है महिलाओं ने सहमति भी जताई है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, तो इससे जो है कहीं ना कहीं देश के कार्यों के हितों में जो है वो महिलाएं अपनी सहभागिता पूरी करेंगी। लेकिन वहीं जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, तो उस दौरान अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने ओबीसी कोटा की मांग की है और कहा है यह कोटा अलग बनाया जाए। लेकिन वहीं जो है कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो महिलाओं के हित में बहुत अधिक तक जो है कार्य होगा, क्योंकि महिलाएं भी एक अंग हैं और देश के विकास में भी महिलाओं का काफ़ी योगदान है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या फिर कोई भी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, महिलाएं जो हैं हर जगह अपनी भागीदारी साबित कर रही हैं। अब इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की जो भागीदारी है वो और अधिक बढ़ जाएगी। बात की जाए लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है। आखिरी जो संशोधन हुआ था वो 2003 में हुआ था। उसके बाद संशोधन 2023 में जो है होना है, लेकिन चर्चा के बीच काफ़ी हंगामा हुआ है। अगर बात की जाए इस विधेयक, इस अधिनियम की, तो इसका नाम नारी शक्ति वंदना अधिनियम है। इसके तहत महिलाओं के हित में कई काम करने की जो है बात कही जा रही है। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि जिस तरीके से ये जो बिल लागू होगा और होने से पहले ही जो है हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित हो गई है। अब आने वाले कल में जिस तरीके से जब वोटिंग होगी तो इसमें इस बिल को समर्थन मिलता है नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर लोगों की क्या राय है वो जानने का हम प्रयास करते हैं। आज संसद में कार्रवाई हुई, बवाल हुआ, स्थगित हो गई। बात की जा रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 33% आरक्षण। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने बोल दिया कि ओबीसी जो वर्ग है उसका कोटा अलग किया जाए। देखिए, इसके पहले भी नेताजी मुलायम सिंह जी जब थे लोकसभा में तो आरक्षण लागू किया जा रहा है। साफ सुथरी बात नहीं करते हैं, पास करते हैं। पास तो ऐसा भी है, सब विभाग को खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो स्पष्ट ये लोग करते नहीं है। स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरह से आरक्षण, महिलाओं में आरक्षण, जैसे महिला को आरक्षण दिया जाए, तो महिलाओं में जो आरक्षण है और आरक्षण है, जाति आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ताकि महिलाएं जो हैं जो विकास के कार्य हैं, जैसे लोकसभा की कार्रवाई है, संसदीय कार्रवाई, राज्यसभा कार्रवाई है, या जो अन्य चुनाव होते हैं उनमें महिलाएं जो हैं अपना भरपूर सहयोग कर सके ताकि देश के विकास में वो भी अपना योगदान दे सके। तो क्या ये बिल जो पास हो रहा है ये गलत है और अखिलेश यादव ने जो अलग कोटे की मांग की है वो सही है? देखिए, हमने आपको कहा बात, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पाए, आपको समझाना तो हमें बहुत कठिन। जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, हो गया महिलाओं को आरक्षण, लेकिन जो आरक्षण और है आरक्षण, उसमें आरक्षण महिलाओं को मिल रहा कि नहीं, तो नेताजी थे तो उस पर बात रखे थे कि नहीं, और लोगों को भी आरक्षण, जो आरक्षण जाति आरक्षण है, दलित पिछड़ा और भी आरक्षण है, उसमें है कि नहीं महिलाएं। खाली महिला आरक्षण दे दिया जाए तो पूरी बात खोलते नहीं है, बस आरक्षण कह देते हैं तो कोई बोल देता है। तो पूरी बात रखनी चाहिए लोकसभा में ना। तो आप क्या चाहते हैं, क्या आप बात सुनना चाहते हो, क्या वो चाहते हैं कि किस तरीके का आरक्षण चाहिए? जैसे आरक्षण है, कानूनी आरक्षण है ना, जैसे जाति आरक्षण, पिछड़ा आरक्षण और अनुसूचित आरक्षण है, समान आरक्षण अभी लागू है, तो ये स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? स्पष्ट नहीं, खाली महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं और सबको खुश कर देते हैं, बाकी अधमर रखते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं पिछड़ा या अनुसूचित आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा। ये मुद्दा ये है कि जिस तरीके से महिलाएं, जैसे पुरुष काम करते हैं, नौकरी करते हैं, संसद में बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो महिलाओं की संख्या बढ़ाएं। अभी जो संख्या है वो लगभग 8 से 10% है। अब वो 33% होने की बात करें
मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। पहले लोकसभा में 540 सीटें थी, अब जब बढ़त होगी तो वो करीब 815 के आसपास हो जाएगी। तो इसमें तो अच्छी बात है ना, महिलाएं भी साथ में काम करेंगी। महिलाएं का आरक्षण जितना भी बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें जो आरक्षण और है, जो जातियों के जैसे 10% आरक्षण बढ़ाया गया है तो है कि नहीं, तो ये आरक्षण और जातियों में जो बांटा गया है तो उसमें बांटने की जरूरत है। उसको स्पष्ट करना ना, स्पष्ट कर नहीं रहे, खाली महिला आरक्षण का दे रहे हैं। तो स्पष्ट करिए कि ये जो जगह जगह जो बांटा गया है आरक्षण, जाति आरक्षण हुआ या पिछड़ा आरक्षण हुआ, अभी 10% आरक्षण वो भी नहीं जाहिर कर रहे हैं, बस आरक्षण कह दे रहे हैं। तो आदमी ऐसा ही नहीं समझ पा रहा है। इसके पहले नेताजी मुलायम सिंह जी तो कहे थे कि नहीं, जातियों में आरक्षण जो है वो क्यों नहीं लागू हो रहा है। जातियों में आरक्षण क्यों नहीं लागू हो रहा है, यहाँ हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आरक्षण की बात की जा रही है, जिस आरक्षण को लेकर आज संसद में जो बहस हुई है, उस बहस के बाद वहाँ कार्रवाई स्थगित हो गई है। लेकिन अब बीते कल को वहाँ पे वोटिंग भी होगी, उस पर क्या चर्चा होगी। सर खड़े हुई, संसद में आज जो चर्चा हुई है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर काफ़ी बहस हुई है। एक तरफ राहुल गांधी उसका समर्थन कर रहे हैं, वामपंथी दल भी समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव आरजेडी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी का और SC ST का अलग जो है कोटा बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण बिल पर बहस हो रही है। महिला आरक्षण उसका गाइडलाइन है, तो महिलाओं को आरक्षण अगर विधा के प्रारूप के पैरे में अगर समायोजन करने की बात होती है, उनको अधिकार निर्धारित करने की बात होती है, तो एक नया अध्याय पैरा कहाँ से जुड़ जाता है कि SC को अलग चाहिए, OBC को अलग चाहिए, अमुक समुदाय को अलग चाहिए, अल्पसंख्यक को अलग चाहिए, अपर क्लास को अलग चाहिए। क्या बकवास है। डाटा को डाटा रहने दो साहब। ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को सबको इसके अंदर रहने का अधिकार है। एक ही लाइन काफ़ी है कि महिलाओं को वर्तमान संविधान के पैरे में, उसके मुख्य धारे में, संविधान के माध्यम से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराना, यही महिला आरक्षण अधिनियम है। अब रह गया सवाल कि इनको ये लगता है कि OBC का अलग आरक्षण। अगर मैं सवाल कर दूं कि OBC को आरक्षण क्यों, व्हाट इज द रीजन, इनको आरक्षण क्यों चाहिए, ये आरक्षण लेने के पात्रता है इनके पास है कि नहीं है। OBC में करोड़पति लोग हैं, OBC में ये भी आते हैं जितने मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। क्या ये बताएंगे कि जिनके परिवार का सांसद हो गया है OBC का, वो आरक्षण के पैरे से बाहर होगा, जिनके घर का सिपाही हो गया है उस आरक्षण के पैरे से बाहर होगा, जिनके घर का IPS हो गया है उस आरक्षण से के पैरे से बाहर होगा, जिनके घर का IPS हो गया है, PCS हो गया है, PPS हो गया है, ये OBC के जाति में रहते हुए भी ये पद्धत जो वर्तमान संविधान है उसमें ये आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि अगर OBC महिलाओं को जो कोटा अलग नहीं किया जाता है तो इसमें कुछ ही महिलाएं आएंगी। तो वो कौन कुछ महिलाएं हैं, क्यों किस खतरे की बात कर रहे हैं वो? सबसे बड़ी बात है कि खतरा किसी को नहीं है, इनकी राजनीति को खतरा है, संविधान को ब्लैकमेलिंग का खतरा है, संविधान के हेराफेरी का खतरा है। कारण ये है कि आप नेता है, पहले ये समझने का प्रयास करिए। नेता विधा का नेतृत्व करता है, नेता आवाम का नेतृत्व करता है, नेता सिस्टम का नेतृत्व करता है। अगर नेता OBC का नेतृत्व करना शुरू कर दे, दलित का ये करना शुरू कर दे, अल्पसंख्यक का करना, क्या आप संविधान को तोड़ना चाहते हैं? क्या संविधान को तोड़ने का के लिए आप OBC का और आप दलित का हथियार बनाना चाहते हैं क्या? कारण ये है कि महिला आरक्षण बिल का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरा ये है
कि जिनके परिवार के लोग एमपी हो गए हो, एमएलए हो गए हो, सरकारी बड़े पदों पर विराजमान हो गए हो, उस परिवार को ओबीसी का आरक्षण लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस दलित परिवार का सारे अधिकारी एमपी, एमएलए और आईएएस, आईपीएस हो गए हो, उनको भी आरक्षण का अधिकार लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये नियम बनना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज बहस हुई है उसमें भाजपा का साफ तौर पे कहना, अगर ये अधिनियम पास हो जाता है तो महिलाएं, चाहे वो पार्षदी हो, विधायकी हो या लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह बैठेंगी, लगभग सीटों की संख्या बढ़ेगी। एक परिसीमन अधिनियम भी जो है इस पर भी चर्चा की गई है, वो लागू होगा तो जो सीटों की संख्या बढ़ेगी लगभग 273 सीटों। देखिए साहब, लोग ये आज़ाद भारत में हम सही बात नहीं कर सकते, हम विधा की बात नहीं कर सकते, हम आवाम की बात नहीं कर सकते, हम सिस्टम की बात नहीं कर सकते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। जो हम चाहते हैं वो विधा नहीं मानती, आज वो विधा चाहती है वो हम करने को तैयार नहीं। यही कारण है कि न संविधान देश का सहायता कर पा रहा है, न देश संविधान का सहायता कर पा रहा है। निश्चित तौर पर नियम बनना चाहिए, लेकिन नियम बनाने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संविधान को प्रथम बार अपनाया था, तो उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। जिस विधा के संचालन में जात से प्रेरित नेतृत्व आ गया, ओबीसी से प्रेरित नेतृत्व आ गया, माइनॉरिटी से प्रेरित नेतृत्व आ गया, अपर क्लास के नेतृत्व से प्रेरित आरोप आ गया, वो संविधान का भला नहीं कर सकता, वो आवाम का भला नहीं कर सकता, वो सद्भाव का भला नहीं कर सकता, वो देश की एकता अखंडता का भला नहीं कर सकता। वो देश के संविधान पर हमला करता है, वो आवाम के सद्भाव पर हमला करता है, वो देश के प्रभुता पर हमला करता है, और जातीय और समूहों में बांट करके, संविधान को ब्लैकमेल करके, संविधान के पीठ में छुरा भोग करके, केवल एमपी और एमएलए बन करके संविधान को अनैतिक रूप से कब्जा करके अपने स्वयं में हित में इस्तेमाल करना तो चाहता। मतलब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अलग कोटे की मांग कर रहे हैं, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल, कारण ये है कि आज तक सार्थकता के प्लेटफार्म पर ये कब खड़ा होते हैं। ये मानवता की बात नहीं करते, ये इंसानियत की बात नहीं करते, ये सर्व समाज की बात नहीं करते, ये सर्व मान्य संविधान की बात नहीं करते। इनको ये लगता है कि हमको अपनी बात करना चाहिए। किसका? ओबीसी का। तो हम तो कहते हैं कि एक ओबीसी के लिए दुनिया बसा डालो, दुनिया बसाओ इनके लिए। अगर आप ही जैसा 10 नेता पैदा हो जाएं तो अल्लाह भी इस विधा को बचा नहीं सकता, कारण कि इस मट्टी में हर व्यक्ति का लहू शामिल है। तो उस लहू के शहादत को अक्षुण्ण रखने के लिए, समाज को एक रूपता में बांधने के लिए, संविधान को मुकम्मल कायम करने के लिए, विधा पर अडिग रहने के लिए, सिद्धांतों और मूल्यों के रक्षा के लिए विधा का सम्मान करो, इंसानियत का सम्मान करो, भाईचारे का सम्मान करो, देश की एकता का सम्मान करो, अखंडता का सम्मान करो, और सबसे बड़ा संविधान का सम्मान करो। यही तुम्हारी उपलब्धि होगी। सबसे बड़ा संविधान का सम्मान करो। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ओबीसी का अलग कोटे की मांग की है आरक्षण में, उन्होंने इस पे साफ तौर राय रखी है, वो गलत मांग करी है। वो देश के संविधान या देश के नागरिकों, महिलाओं की जो है इज्जत नहीं करते। हाँ, सही कहा आपने। 3 बार माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और 1 बार रक्षा मंत्री, और 1 बार माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहे। तब उनका ओबीसी का और जाति जनगणना का और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं याद आया। अगर पिछड़ी जाति के लिए किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो जाति जनगणना की नहीं डालने। लेकिन उन्होंने जाति जनगणना की बात ही नहीं करी, उन्होंने महिला आरक्षण की बात करी, ना ओबीसी ना SC ST की कोई बात नहीं करी। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अगर 33% लागू हो जाएगा तो महिलाओं को जो है अधिकार मिल जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा में बोलेंगी, विधायकी पार्षद में उनकी भागीदारी होगी, कंधे से कंधे मिलाकर वो है देश के हित में काम करेंगे। ये तो खैर सही बात है। जो भी
आरक्षण है उसको लागू किया जाए और हर जाति का अलग लागू किया जाए। और जिसकी अलग क्यों लागू किया जाए? उन्होंने तो अलग होने की बात ही नहीं करी है। उन्होंने साफ का एक बिल लागू होगा, ना ओबीसी ना SC ST। वो तो अखिलेश मांग कर रहे हैं। ये तो सही कर रहे हैं, इसके हम पक्षधर हैं। मतलब अखिलेश मांग कर रहे हैं OBC ST अलग होने की, तो आप मांग कर रहे हैं उसकी। अरे तो हम अब तक क्या रहा, अभी तक हुआ क्या? OBC SC माइनॉरिटी का तो हक ही खाया गया और हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी। OBC SC ST का हक खाया गया। कह रहा हूँ कि बंदर के हाथ में नगीने देंगे तो देश का क्या हो, उसको क्या पता कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। मामला ये है भैया कि 2023 में संशोधित ये मामला है। संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नारी शक्ति बंधन के अंतर्गत अधिनियम पास हुआ, जैसा कि मुझे जानकारी है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर, और महिला आरक्षण बिल को लेकर इसमें कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टियों का ये था कि ये जो 33% महिला आरक्षण बिल जो पास है, जो आरक्षण की कोटे में आता है, इसमें सभी लोग शामिल हों। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, OBC के लिए अलग से कोटा दिया जाए, अलग से हिस्सा दिया जाए। इस बात की मांग मायावती नहीं कर, उन्होंने तो ये बोल दिया SC ST का अलग दिया जाए, ताकि जो है किसी अधिकारों का हनन ना हो और कोई वंचित ना रहे। देखिए, देश में जो है वो विधानसभा जो संसद भवन है, वहाँ पर अपनी बात जो रखी जाती है, सब पार्टियाँ अपनी अपनी जात जो उसका वोट बैंक है उसी को ध्यान में रख अपनी बात रखते हैं। हम तो आज तक नहीं सुने कि सवर्णों की कोई वहाँ पर बात रख पाए, जनरल कैटेगरी की कौन वहाँ बात रखता है आज तक। अभी आपने बोला कि बहन जी भी अपने SC ST की बात की, और अभी अखिलेश भैया भी कह रहे हैं कि OBC की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन हम आज तक जनरल की बात वहाँ उठाते हुए किसी को नहीं देखे कि अरे भैया तुम सबकी बात कर रहे हो, सारे कैटेगरी की बात कर रहे हो, जनरल कैटेगरी की बात कौन उठाएगा। हम भाजपा के भरोसे थे और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं स्टैंड की है कि हाँ जनरल कैटेगरी कभी बात कर दे। हम तो कह रहे कि आरक्षण खत्म करो ना। जो आर्थिक आधार पर जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, आश्रित हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। ये क्या गर्दा मचा रखे हो कि मंत्री विधायक का लड़का भी आरक्षण का हिस्सेदार बन गया है, IAS PCS का परिवार भी आरक्षण का हिस्सेदार बन गया है। ये बिल्कुल गलत है। हम इसको संवैधानिक दृष्टिकोण, लेकिन जिस तरीके जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है, इसमें जो 33% की बात की, उसमें किसी विशेष कोटे की बात नहीं की, ना OBC ना SC ST की कोई बात नहीं की। उन्होंने ये जो बात की है वो सभी के लिए समान बात की। जो भी अधिकार मिलेगा चाहे वो किसी वर्ग का हो, सबको समान, क्योंकि सभी समान है। उन्होंने साफ तौर पर, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती ने अलग होने की बात करी। राहुल गांधी कहीं ना कहीं थोड़ा समर्थन किया, पर उन्होंने कहा है कि OBC के लिए अलग होना चाहिए। एक तरफ हामी भर रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही, एक तरफ वो कह रहे अलग हो, RJD भी यही कह रही है OBC SC ST अलग हो। देखिए, जनता के हित में रखकर ये फैसला नहीं हुआ लिया जा रहा है, वहाँ पर वोट बैंक को देखकर फैसला लिया जा रहा है कि हमारे कोटे में वोट कहाँ से मिलेगा। रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक सिरे से एक शब्द में कह दिया कि नई जनगणना परिसीमन होगा, और परिसीमन और जनगणना दोनों 29 से हो। अच्छा, परिसीमन में कितनी सीटें बढ़ेगी आपको जानकारी है, या जो आंकड़े आए हैं? नहीं, ये मैं बोला ना कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसमें देर होगा, साल 2 साल लग सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं, जिस तरीके जो बात चल रही परिसीमन की, तो उसमें लगभग 273 सीटें बढ़ाने की बात की गई। 543 अभी हैं, आखिरी जो हुआ था अधिनियम 2003 की बात, 543 है। अब वो लगभग 815 या 800 होंगी। तो इसके बाद जो महिलाएं भी जो पुरुष कंधे कंधा मिला के काम करेंगी, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं बराबर काम करेंगी। तो बीजेपी का साफ तौर पे कहना है, अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है तो महिलाओं के हित में अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ, मैं उस पक्ष में हूँ। नारी तू नारायणी, इस देश की एक लोक कथा है कि नारायणी तू नारायणी, और नारी का दूसरा रूप ही शक्ति का नाम है, और इस अधिनियम का भी नाम है वो शक्ति बंधन अधिनियम। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब परिसीमन हो, जनगणना हो, उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आए, नारियों को, शक्ति महाशक्तियों को, शक्ति स्वरूपाओं को पूरा हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और ये बहुत बड़ा फैसला देश हित में होगा। महिला आरक्षण को लेकर, महिला संरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर देश के हित में बहुत काम होगा। लेकिन अलग विपक्ष पार्टियां जो हैं कि पार्टी भेदभाव कर रही है, वो कह रही है OBC कोटा अलग कर दो, मायावती कह रही है SC ST अलग कर दो। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि OBC SC ST सब अलग कर दो। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको एक चीज़ बताएं, नारी के सम्मान की बात और नारी के संविधान की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नारी तो सेफ है ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी। आप बता दिए कहीं रेप अगर ख़त्म हो गए हों। अभी कुछ ही दिन पहले की एक बात है, एक लड़की का रेप हुआ है, हिंदू लड़की है, बीजेपी पार्षद हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई चीज़ें नहीं की जा रही हैं। तो हाँ जी, कानपुर की घटना है। तो आप ये सोचिए ना, नारी कहीं से बची भी नहीं है, रेप कहीं से बंद हो गए हैं। आप बताइए, किसी के हक के लिए या उसके लिए अगर
औरतों की लड़ाई कर रहे हैं। भाई देखिए, ये सब इलेक्शन के टाइम पे सबको याद आता है कि नारी का सम्मान करना है, इनका सम्मान करना है, उनका सम्मान करना है। लेकिन जब तक कि आदमी की सत्ता स्टार्ट होती है तब तक ना कोई रोजगार की बात होती है, ना किसी संविधान की बात होती है, ना नैतिक की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है। सिर्फ मुद्दों की बात ये होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, गाय माता की बात होती है, सिर्फ लड़वाने की बात होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि रोजगार की बात की जाए तो किसी नेता मंत्री के मुंह से रोजगार की बात नहीं निकलती है। लेकिन चर्चा के दौरान संसद में जब इस बिल पर जो है चर्चा हो रही थी, उस दौरान जो है काफ़ी बहस हुई है। इतनी बहस हो गई कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का कहना है कि ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है, ना ओबीसी ना SC ST किसी विशेष के लिए, ये सबके लिए महिलाओं को इससे अधिकार मिलेंगे, शक्ति मिलेगी, ताकि वो देश में कंधे से कंधा यानी पुरुष के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकेंगी। तो ये बुरा कैसे है? देखिए, एक चीज़ बताइए, अगर आप शक्ति की बात करें और इनके रोजगार की बात करें, 11 साल के अंदर ये बताइए इन्हीं ने आज तक के ये मुद्दा नहीं उठाया। आज जब इलेक्शन करीब में, आज ही ये मुद्दा उठाने का इनका तो मतलब आपका कहना है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ महिलाओं को एक ढाल बनाई जा रही है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी को भी ढाल बना सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे इंसान। अब देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे वहाँ के, ठीक है, उनको भेज दिया सेंट्रल में, अपना आदमी ला के वहाँ बैठा दिया, ठीक। तो आप ये सोचिए ना कि इनके दिमाग से आप परे हो, ये आपको अपने लिए यूज करेंगे। उसके बाद जब वक्त आएगा तो ये अपनी पुलिस को भेज के आपके घर पे ईडी का छापा पड़वा देंगे, हो सकता है आपका एनकाउंटर करवा दे, आपकी गाड़ी पलटवा दे, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार तानाशाही की सरकार है। इस सरकार में कोई इंसान अगर ये अच्छा, आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने बोला है कि ओबीसी कोटा, उप कोटा की मांग की है कि ओबीसी महिलाओं जो हैं उनको अलग कोटा दिया जाए। मायावती ने बोल दिया SC ST को अलग कोटा दिया जाए। देखिए, जब हिंदुस्तान में सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हिंदुस्तान में सारे लोग रह रहे हैं तो सबको एक जैसी नज़र से देखा जाए, ठीक है। आप वक्त आने पर, इलेक्शन आने पर आप लोगों की चीज़ें बदल देते हैं, आप किसी को कहीं डाल देते हैं, आप किसी को उठा के कहीं भेज देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। भाई देश है, हिंदुस्तान है, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जहाँ पे हर कलर के, हर डिज़ाइन के, हर चीज़ के वो लगे हैं, फूल लगे हुए हैं। तो जब हर कलर के फूल लगते हैं तो एक गार्डन और एक गुलदस्ता अच्छा लगता है। आप एक ही कलर में डालना चाह रहे हो, आप सबको एक ही कलर में डालना चाह रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। आपके हिसाब से ये जो महिला आरक्षण बिल है, जो 33% की बात की गई, पहले लगभग आज से 10% था, 33% की बात जो हो रही है, तो क्या लगता है ये सही है या नहीं सही? देखिए, हिंदुस्तान में महिलाओं को बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, तो हिंदुस्तान का भविष्य भी देखेंगी और हिंदुस्तान के लिए कुछ करना भी चाहेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कुछ किया जा रहा है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कोई भी पार्टी को या कोई भी अपोजिट पार्टीज को उस पर एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। अपोजिट पार्टी को एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं के हित में अगर काम कर रहे हैं तो लगातार उनको करना चाहिए। सर, महिलाओं के हित में सर खड़े हो जाइए, महिलाओं के हित में जिस तरीके से आज संसद में बजट अधिनियम बिल पर जो चर्चा हुई है, 33% की जो बात की गई है, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि ओबीसी कोटा SC कोटा अलग कर दो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कोई अलग नहीं, सब एक समान है और अगर बिल लागू होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ लोग वंचित रह जाएंगे। देखिए, अभी तमाम वक्ताओं का बयान मैं सुन रहा था। प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है महिला समाज से? प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? 850 सीटें हो जाएं लोकसभा की, और वो आरक्षित महिला के लिए कौन कौन सी सीटें हैं उसको आरक्षित करने का उनका मकसद है। मकसद ये नहीं है, इसके पीछे छुपी हुई इनकी कारगुजारियों को आप समझिए। आप मुझे बताइए, अब पतिताएं पतिव्रता धर्म पे उपदेश दें, ये तो उचित नहीं है। आप बताइए, महिला आरक्षण के लिए आप एकदम आपे से बाहर हैं, अपनी बीबी को तो आरक्षण दे नहीं पाए। आप मुझे बताइए, इन्हीं का नाम एब्स्टीन फाइल में आया और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ जोड़ा गया, नाम आता था। आप मुझे बताइए, ईरान ने क्या गुनाह किया था, रसिया ने क्या गुनाह किया था? रसिया हमारा तो परम मित्र था, 1971 में हमारा सहयोग किया था।
आप बताइए, इसी संविधान की ताकत है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में चेंज कर दिया। 1974 में सिक्किम को भारत का दर्जा दिलवाया। अमेरिका की कोई निक्सन का कोई भी ध्वंस नहीं कबूल किया। अब तो ये कहने में गुरेज नहीं लगती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो मन में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के सरेंडर मतलब इसको युद्ध समाप्त करने की घोषणा किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के साथ बातचीत करने में किसका सहयोग लिया? पाकिस्तान का। इनको नहीं। रसिया से तेल खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, इसका फैसला भी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करता है। आप मुझे बताए, ईरान से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे, ईंधन सामग्री? लेकिन ईरान से सुनते जाइए, पहले पुरुष सुन लीजिए। आप बताइए कि आप तो पढ़े लिखे विद्वान लग रहे हैं, नौजवान भी हैं, जंगे बहादुर दिखाई देते हैं आप। ईरान छोड़िए, आप बताइए कि मणिपुर इंग्लैंड का हिस्सा है या अमेरिका का हिस्सा या पाकिस्तान का हिस्सा है? वहाँ महिलाएं जब नंगी घुमाई जा रही थी तो देश का प्रधानमंत्री क्या ताली बजा रहा था? अंग्रेजों के हाथ तलवे चाट रहे हो, अंग्रेजों की जिंदगी भर तलवे चाटे। अब हिंदू टू हिंदू लड़ाने की तुम्हारी जो है पाकिटमारी वाली भाषा गई नहीं, जुमलेबाजी झूठ करने। अब ओबीसी और एससी एसटी को अपर कास्ट के हिंदुओं से भी बिड़ा दिया। इससे पहले आप जुमले फेंकते थे, 15-15 लाख यूं ही खाते में आ जाएंगे। आगे 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिल गया। महंगाई पे आप चर्चा नहीं। अपर कास्ट के हिंदुओं को, जिनके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंत जो है इसमें पैरों में गोली हाफ इनकाउंटर करवा रहे हो। जब मुस्लिम समुदाय तो महिला आरक्षण, और आप मुझे बताइए, थर्ड जेंडर भी इंसान होते हैं या हैवान होते हैं? उनके आरक्षण की बात तो नहीं की है, जो इनके सबसे प्रिय होते हैं। थर्ड जेंडर इनके सबसे प्रिय हैं। मुझे कुल मिलाकर के आप महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे हो, महिला उत्पीड़न पे चर्चा नहीं कर रहे हो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हुई थी? याद है आपको? सुचिता कृपलानी। याद कर लीजिएगा 60 के दशक में श्रीमती सुचिता कृपलानी हुई थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई थी। और पहला दलित अगर कोई राष्ट्रपति हुआ था कि आर नारायण साहब हुए थे। आप मुझे बताइए कि आप आरक्षण है, शिक्षा का स्तर तो आपका 0 हो गया है। देख लीजिए, जो है 0 बटा सन्नाटा है। आरक्षण महिलाओं को आप ला करके क्या दर्शाना चाहते हैं? महिला, आप पार्लियामेंट महिलाओं के भय से छोड़ करके भाग जा रहे हो कि महिला हमला कर देंगी। अब बताइए 272 महिला और प्रकट हो जाए तो तुम्हारी तो पतलूम गीली हो जाएगी। भाजपा ने एक महिला मुख्यमंत्री बनाया जो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात में। तो आप मुझे बताओ दर्शाना क्या चाहते हो? देश में गृह युद्ध कराने की आपकी मंशा है, देश को विभिन्न टुकड़ों में बांटने का ठेका आपने ले रखा है, या अमेरिका के हाथों भारत को गिरवी रखने का ठेका आपने ले रखा है? जो अमेरिका कहेगा वही आप करोगे। तो कुल मिलाकर के जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। बंगाल में चुनाव हो, दीदी ओ दीदी किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा बारबाला किसने बोला था? यही भाजपाई बोले थे। महिलाओं का सम्मान तो आप करते नहीं हो, अब महिला आरक्षण की वकालत कर रहे हो। तो ये तो ऐसा लगा कि अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश दे रही हैं।
तो कुल मिला करके कोई अच्छा काम किए हो तो बता मैं। देखिए अच्छा, महिला जिस आरक्षण तरीके से- होना चाहिए, आ गया है, पास है। पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में पास हुआ था। आप एसी की महिला अलग हो जाए, ओबीसी की अलग हो जाए, जर्नल की अलग हो जाए, सामान्य श्रेणी की, और सामान्य श्रेणी में एसी वाली भी घुस जाए, ओबीसी वाली भी घुस जाए, जबकि संविधान कहता है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। तो एक काम करो, तिरिया राज्य बना दो, पुरुष पीछे झोला लेके घूमते रहे, जंगे मैदान मिलिट्री में भर दो, या आरएसएस वालों के हवाले कर दो सेना को कि भाई तुम ही लोग देखोगे, उन तुमसे बड़ा लाठीबाज कोई है नहीं। भाई साहब, बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती है, तीसरी अठन्नी पाने के लिए ठगी होती है, जो हिंदुओं में हिंदू कर रहा है। एक अठन्नी केंद्र ले लेती थी इसका कांग्रेस, आप और मुझे बताइए, मैं कांग्रेस से बहुत नाराज हूँ। मनरेगा को बेच के देश खाने वाले। सुनिए, मैं कांग्रेस से बहुत नाराज हूँ। आपने 60-65 साल में इस देश को नहीं बेच पाया, ये तो 12 साल में पूरा बेच दिया। जो कांग्रेस ने बनाया था उसे अडानी अंबानी के हवाले कर दिया। वो तो कह रहे हैं देश विकसित किया है, बेच कहाँ दिया है? विकसित बता दिए, एक ठो यूनिवर्सिटी बनाए हो, एक ठो हॉस्पिटल बनाए हो, बता दें। मारे नाश पिटवा लिए पाकिस्तान के हाथों, 2-3 दिन में सरेंडर कर गए। देश का विकास किए हो मुँह में से। देश का विकास नहीं किया है, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि महिला आरक्षण को लेकर जो आज चर्चा हुई है, बहस होने बाद कार्रवाई स्थगित हो गई है, क्या कहना है इस पर? हमको कहना तब मोदी जी को महिला आरक्षण की बात हम सुनेंगे जब हमारी भाभी को प्रधानमंत्री बना दें और मोदी बैठकर उनके तेल लगाएं। हम कहेंगे मोदी जिंदाबाद, कैसा आरक्षण, ये आरक्षण महिला आरक्षण है। अरे 2 साल हमसे बड़े हो तो मेरी तो भाभी है, मैं तो भाभी का पक्ष करूंगा, तो यार पक्ष नहीं करूंगा। किसकी बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अरे मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन, उन्होंने कोई दूसरा विवाह थोड़े कर लिया, वो अपने पतित्व को निभाने के लिए बैठी है, संन्यास ले लिए। और तुम कौन सा संन्यास ले लिए हो? यहाँ मेहरवन में बैठकर ये सितार बजा रहे हो, वो पंजला बजा रहे हो, वो बजा रहे हो, 72 नाटक कर रहे हो। नकटो नारियों का, क्यों नारियों में तुम बैठते हो? वो नहीं, पुरुषों में बैठकर बाजा बजा रहे हैं। अरे पंडित तुम जी, क्यों बैठते हो? पूरा देश उनका परिवार है। किसका? वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं माननीय मोदी जी। अपनी नारी को परिवार क्यों नहीं मान सकता? आप गलत कह रहे हैं। अपने परिवार को जो परिवार और देश के प्रधानमंत्री पर आप इस मर्यादित भाषा में बात करिए। हो ही नहीं सकती। मर्यादित भाषा में क्यों? आप माननीय मोदी जी के मर्यादित भाषा में बात करिए। मोदी जी और उनका मर्यादित है ही नहीं। मोदी जी गुटनी पे से डबल इंजन की सरकार लिखना छोड़ दे। आप व्यक्तिगत रूप से परिवार पर टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत रूप से परिवार पर टिप्पणी मत करिए। आपके परिवार के बारे में अगर मैं बात करूंगी, आप पत्नी के साथ आपका संबंध कैसा है, बेटे के साथ कैसा है, बहू के साथ, ये बिल्कुल सामाजिक रूप से घर में भी लड़ाई लगा रहे। हाँ, नारियों को अलग, बच्चों को आगे लाओ, पंडित जी को पीछे रखो। हाँ, मेरे घर में आग लगाकर और तुमको हम ऐसा ठंडा बस पिलाएंगे, कहेंगे ठंडी ठंडी कूल कूल सरकार तुम्हारी। तो यहाँ सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई कहता है ये बिल सही है, कोई कहता है ये बिल अहित में है, इससे महिलाएं वंचित रह जाएंगी। लेकिन वहीं विपक्ष जो है, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है ओबीसी एसटी जो है अलग उप कोटे की मांग की है, उस कोटे के तहत जो है उनको आरक्षण मिले। अगर ये अलग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारों से वो वंचित रह जाएंगी, क्योंकि उनको जो है वो उन अधिकारों, उन जो कानून है उस कानून से उनको जो है वो हक नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कल जो वोटिंग होगी वो वोटिंग किसके हक में आती है, बिल अधिनियम पास होता है या नहीं होता है, अब ये आने वाला कल ही बताएगा। कैमरा पर्सन इसी साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।